हेलो बच्चों। एक बार फिर आपका इस वीडियो में स्वागत है। और आज जो है हम थर्ड लेक्चर यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे ये सारे टॉपिक्स जो स्क्रीन पे दिख रहे हैं। नीट 2024 के लिए जो क्रैश कोर्स यहाँ पे वीडियो हमने स्टार्ट किया है, उसमें हमारा अभी सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चल रहा है। 11th क्लास का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये, सेल और सेल साइकिल वेटेज के बेसिस पे। तो इसमें प्रीवियस वीडियो में हमने कंप्लीट किया था प्रोकैरियोटिक सेल्स, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल, एंड उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, प्लाज्मोडेस्माटा, ये सब हमने कंप्लीट किया। आज के इस लेक्चर में यहाँ पे हम कंप्लीट करने वाले हैं एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, वेसिकल्स एंड लाइसोसोम्स, वैक्यूल्स। These all are the part of endomembrane system. Apart from this, mitochondria, plastid and ribosomes. ठीक है। तो बहुत ही ध्यान से वीडियो को देखना, बहुत ध्यान से इसको सुनना है सभी को। बहुत सारे इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है हमने कवर किया है। तो लेट स्टार्ट वीडियो, और एक एक करके यहाँ पे हम ऑर्गेनल्स को समझते हैं, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यहाँ पे हम देखेंगे। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रेटिकुलम मीन्स नेटवर्क। रेटिकुलम का मतलब होता है बच्चों नेटवर्क, और दिस इज द नेटवर्क ऑफ प्रोटोप्लाज्म। एंडोप्लाज्मिक मीन्स inside the cell, inside the protoplasm. So this is the network of protoplasm. Network of network or reticulum of tiny tubular structures scattered means यहाँ वहाँ scattered बिखरे पड़े होते हैं साइटोसोल में, in the cytoplasm, so called endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum consist of two parts, cisternae and tubules. Okay. तो बेसिकली बिफोर वी डिस्क्राइब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इससे पहले कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिस्क्राइब मैं आगे करूं, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे दूं कि एंडोप्लाज्मिक ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का मीनिंग क्या होता है। बेटा, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम मीन्स इट्स अ कोऑर्डिनेटेड organelles with respect to their origin and function, right? फॉर एग्जाम्पल, सपोज हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में देयर आर लॉट्स ऑफ हायरार्की, है ना। वर्कर्स से लेके सीईओ तक सबका अपना अपना एक ड्यूटी है, एक जॉब, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इस ऑर्गेनाइजेशन को क्या बोलते हैं? एक सिस्टम। वो एक सिस्टम के अंडर काम करता है। इसी तरह सेल में एक सिस्टम है जिसमें कई सारे ऑर्गेनल्स जो हैं वहाँ यहाँ पे एक साथ एक मिल के एक प्रॉपर फंक्शन यहाँ पे करते हैं। फॉर एग्जांपल सिंथेसिस, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन, दे ऑल आर कोऑर्डिनेटेड। तो यहाँ पे ऑर्गेनल्स में क्या क्या आएंगे? तो ऑर्गेनल्स में यहाँ पे आते हैं बेटा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, वेसिकल्स, वैक्यूल्स एंड लाइसोसोम। तो these are the organelles components of endomembrane system. But you know, mitochondria, plastids, peroxisome, then ribosomes are not
the part of endomembrane system. So this is very important point. माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, पेरोक्सिसोम्स, राइबोसोम्स, ये सारे इसके पार्ट नहीं होते हैं बिकॉज इंटीग्रेटेड यहाँ पे वर्क नहीं होता है इनका। कई सारे बच्चे के माइंड में होगा कि सर राइबोसोम्स आरईआर पे होते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस होते हैं, या ऑब्वियसली होते हैं, बट राइबोसोम्स स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली नॉट कोऑर्डिनेटेड। ओके, सो ये ऑर्गेनेल्स को हम ईआर में एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में हम कंसीडर नहीं करेंगे। गॉट इट एवरीवन? Let's move to endoplasmic reticulum. So endoplasmic reticulum basically consists of two components, cisternae and tubules. So what is cisternae? Cisternae is a long flattened parallel and sac like interconnected structures. Okay, सारे कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से, जनरली एसोसिएटेड विथ राइबोसोम्स, and that is 60s subunit. Ribosomes has 60s plus 40s, but 40s come with messenger RNA and 60s permanently associated with RER. Okay, mainly involved in protein synthesis. Now अगर सपोज दैट क्वेश्चन आ गया कि हाउ दिस राइबोसोम्स कनेक्टेड विथ RER, then the answer will be because of ribophorines. Ribophorines are the protein which act like a glue substance which helps to the attachment of ribosomes with RER, and these ribophorines are absent on SER. दिस इज द रीजन कि SER पे राइबोसोम्स कनेक्ट नहीं होते हैं, राइट? कनेक्ट नहीं वहां पे होंगे वो। तो सिस्टर्नी बिकम रफ। सपोज करो दिस इज अ सरफेस एंड दिस इज अ वेरी स्मूथ सरफेस, एंड हियर देयर आर लॉट्स ऑफ granules associated with this membrane. Now this membrane become rough. आप किसी डेस्क पे काम कर रहे हो, वेरी क्लीन वेरी स्मूथ, उस पे कोई बाहर से रेत सैंड उस पे डाल दे, क्या हो जाएगा? सरफेस रफ। ओके, यूजुअली अकर्स इन द सेल एक्टिवली इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। मतलब RER, what is the function of cisternae? Cisternae becomes RER, and RER is the site of protein synthesis. Listen very carefully. RER is the site of protein synthesis, है ना? प्रोटीन सिंथेसिस करता नहीं है, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है वो, राइट? और एबंडेंट RER कहाँ रहेंगे? उस सेल्स में जहाँ पे प्रोटीन की जरूरत सबसे ज्यादा है, जैसे लीवर सेल, पैनक्रियाटिक सेल्स, नर्व सेल्स, है ना, एक्सेट्रा। दिस इज अबाउट द सिस्टर्नी. सो इनडायरेक्टली वी कैन से कि सिस्टर्नी इज नथिंग बट द RER. सिमिलरली ट्यूब्यूल्स कुछ दूर जाने के बाद आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन क्या हुआ बच्चों? आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन को हम क्या बोलेंगे? सिस्टर्नी, दैट इज RER. और कुछ दूर जाने के बाद ये कैसा हो जाएंगे? नैरो, ट्यूब लाइक. दिस इज कॉल्ड ट्यूब्यूल्स. ब्रांच और नॉन ब्रांच ट्यूब्यूल्स फ्री ऑफ राइबोसोम्स form smooth endoplasmic reticulum involved in lipid and sterol synthesis. Okay, राइबोसोम्स नहीं है, क्या काम करेगा? इट्स मेड अप ऑफ लाइपोप्रोटीन्स ना, मेम्ब्रेन, तो क्या करेगा? लिपिड सिंथेसिस, स्टेरॉइड सिंथेसिस. नाउ, है ना, आई जस्ट शेयर अ इमेज. यहाँ पे एक इमेज यहाँ पे देखो. दिस इज द इमेज ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. लुक हियर, देखो. So what is in this image? This is nucleus. This is inner nuclear membrane, and this is outer
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. सो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एक्सटेंड, यहाँ पे दिस इज द एक्सटेंशन, दिस इज द extension of outer nuclear membrane. This is called cisternae, and cisternae form RER. और ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये this is the extension of cisternae, and this is called tubules. Tubules is SER, right? And there are two compartments. One compartment inside the ER. This is called, इस compartment को क्या बोलेंगे बेटा? Luminal compartment. Space inside the ER. For example, this compartment, this compartment, this compartment. These are luminal compartment. But this compartment, this compartment, this compartment, these are extra luminal. जो लैंड हमारे एरिया में है वो हमारा है, जो लैंड हमारे एरिया में नहीं है वो क्या है? एक्स्ट्रा है. ओके, गॉट इट? आई होप यह समझ में आ गया होगा. नाउ मूव टू द वेसिकल्स. ओके, लुक हियर. There is a journey. There is a journey from nuclear membrane to RER to SER. So nuclear membrane extensions extend to RER. Now RER synthesize proteins. SER synthesize lipids. And suppose कि cell wants to like manufactures lipoprotein, glycoprotein, phospholipids, किधर बनेंगे भाई? RER ने बोला क्या कि मैं तो सिर्फ प्रोटीन बनाऊंगा. SER ने बोला I just synthesis only lipids. What about the lipoprotein? तो lipoprotein के लिए further SER के बाद यहाँ पे क्या होता है बेटा? Now SER further coordinated with Golgi body. Golgi body help in packaging. Okay, but listen ध्यान से. Golgi body developed from cisternae. Golgi body किससे डेवलप होता है? cisternae means RER से. गोल्गी बॉडी का फंक्शन होता है बेटा प्रोटीन. गोल्गी बॉडी का मेनली फंक्शन है इन्वॉल्व है लिपिड सिंथेसिस में, बट डेवलप्ड हो रहा है कहाँ से? RER से. बट कोऑर्डिनेटेड है, कनेक्टेड नहीं है. गोल्गी बॉडी इज कोऑर्डिनेटेड विथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बट नॉट कनेक्टेड डायरेक्टली. ओके, सपोज करो यहाँ पे कि मैंने प्रोटीन सिंथेसिस की, मैंने लिपिड का सिंथेसिस किया, और मैंने और तुम्हारा क्या काम है? यू ऑल उसको मॉडिफिकेशन करना है. जैसे लाइक यू आर द मैन्युफैक्चरर ऑफ लाइपोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, तुम्हें उसको मॉडिफाई करना है. बट मेरे से मटेरियल तुम्हारे पास कैसे जाएगा? व्हाट इज द कन्वीनियंस, व्हाट इज द एजेंट? तो यहाँ पे SER से गोल्गी बॉडी की तरफ जाने के लिए यहाँ पे होते हैं transitional vesicles. Transitional vesicles are the carrier of raw products. raw products को लेके कहाँ जाएंगे? फाइनल प्रोडक्ट कन्वर्ट करने. गोल्गी के पास बोलेगा डिलीवरिंग, है ना? लो भैया मैं लेके आ गया, आप इसको क्या करो? सिंथेसाइज कर दो. ओके, मॉडिफाई कर, जो करना आप करो, है ना? मैंने बस आपको यहाँ पे डिलीवर कर दिया. क्या किया? रॉ मटेरियल. कहाँ से आया? RER और SER से. सो दीज आर द फंक्शन ऑफ वेसिकल्स. नाउ से द वेसिकल्स ओवल एंड मेम्ब्रेनस वैक्यूलर स्ट्रक्चर्स फ्री ऑफ राइबोसोम्स abundant in pancreatic cells because pancreatic cells are too much busy. Okay, and then this is the only structure found in sperm cells.
एंड यू नो मैं आगे यहाँ पे बताऊंगा कि स्पर्म सेल्स में गोल्गी कॉम्प्लेक्स नहीं होते हैं कंप्लीटली, सिर्फ वेसिकल्स होते हैं एंड दिस इज कॉल्ड एक्रोसोम, राइट। आई होप क्लियर। सिस्टर्नी ट्यूबुल्स वेसिकल। सो let's see what is ACR. Two types of endoplasmic reticulum. How many types of endoplasmic reticulum? Two types. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्यूबुलर पार्ट होता है, ये राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं। स्मूथ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर विथ मेनी ट्यूब्यूल्स, ट्यूब्यूल्स मीन्स इट्स अ नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर abundantly found in the muscle cells called sarcoplasmic reticulum. Sarcoplasm is the cytoplasm of muscle cells. What are the functions? What are the functions of this endoplasmic SCR, smooth endoplasmic reticulum? Synthesis of lipid and steroids, detoxification of drugs. Detoxification means release toxic from body. Whenever we intake medicines, then 90% of the chemicals are wastage. सपोज आप पैरासीटामोल ले रहे हो तो पैरासीटामोल में से पैरासीटामोल थोड़ी ना होता है, देयर लॉट्स ऑफ केमिकल, पैप्राजिन्स लाइक टोल्यून, है ना, देयर लॉट्स ऑफ केमिकल और मोस्ट ऑफ द केमिकल हार्मफुल है। तो क्या करते हैं बॉडी, एग्जैक्ट जो चाहिए होता है टारगेटेड केमिकल को कंज्यूम करता है, बाकी को क्या करता है डिटॉक्सिफाइड। कौन करेगा ये करता है आपको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइट। Cytochrome P450 present on SER helps in to remove foreign substances. This is called xenobiotics. What is xenobiotics? Removal of foreign substance. Help in the muscle contractions and uptake release of calcium. With the help of calcium ion, this SER help to the contractions relaxations of muscle cells, and this is the reason बच्चों कि सबसे ज्यादा ये abundantly कहाँ मिलता है मसल सेल्स में, एंड मसल सेल्स को क्या बोलते हैं सार्कोप्लास्ट। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या हो गया, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ट्रांसपोर्ट ऑल सिंथेटिक प्रोडक्ट्स टू गोल्गी बॉडी, गॉट इट, क्योंकि यही है, दिस इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द गोल्गी बॉडी। Now, second is rough endoplasmic reticulum, cisternal part, extensive outer nuclear membrane, है ना, possess ribosomes on its surface because of large subunits. I told you ना, attached to the help of two types of glycoproteins, riboforin 1, riboforin 2, and this is probably very important for NEET. हो सकता है कि अभी आपको ये NEET में 2024 में पूछते हैं। What are the functions of ribosomes? Cytoprotein synthesis and secretion of proteins, provide precursors of enzyme with the help of formation of lysosomes in Golgi complex and gives rise SCR and Golgi. Again important point है, Golgi कहाँ से आता है बेटा, तो Golgi RER से आते हैं, not from SCR से ये नहीं आता है, ठीक है ना, ठीक है, हम समझ गए, हमें समझ में आ गया कि प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होगा RER, लिपिड सिंथेसिस किधर होगा SCR। व्हाट अबाउट द ग्लाइकोजन, व्हाट इज द साइट ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, गेस। नाउ चलो ये एक असाइनमेंट है, दिस इज योर होमवर्क। मुझे आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना कि बॉडी में कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म किधर होता है, गोल्गी बॉडी, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये एक क्वेश्चन दिया मैंने, इसके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में आप कर देना। नेक्स्ट इज गोल्गी apparatus. Golgi apparatus first time discovered, observed by Camillo Golgi in 1898 from the eye cells, retina cells of all. उल्लू की आंखों से एक रेटिनल सेल्स में डिस्कवर्ड किया गया था गोल्गी कॉम्प्लेक्स को बाय कैमिलो गोल्गी। एंड यू नो कैमिलो गोल्गी ने टर्म क्या दिया था, लाइपोकॉन्ड्रिया। लाइपोकॉन्ड्रिया मीन्स लिपिड बॉडी, लाइपोकॉन्ड्रिया मतलब साइट ऑफ द हब ऑफ लिपिड्स। सेवरल अनकनेक्टेड यूनिट्स यानी वेरी सिंपलर गोल्गी प्रेजेंट इन प्लांट, दिस इज कॉल्ड डिक्टियोसोम। कैसा होता है बेटा प्लांट में डिक्टियोसोम, इस तरह से मिलेंगे। बट हमारे बॉडी में कैसा होता है एनिमल सेल में, हमारे एनिमल सेल में ये इस तरह से होते हैं, इंटरकनेक्टेड, देयर लॉट्स ऑफ सिस्टर्नी,
इंटरकनेक्टेड लॉट ऑफ सिस्टर्नी। तो ये कहाँ पे मिलता है बेटा? दिस इज इन एनिमल सेल एंड दिस इज कॉल्ड गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंड दिस इज in plant cell called dictyosome. Okay. In human sperm cell, Golgi body consists of only vesicles. This is called acrosome. यूनिसिस्टर्नल होते हैं फंगाई में और पैरामीशिया में, यूनिसिस्टर्नल। एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स, मैच्योर्ड आरबीसी एंड सीव ट्यूब। व्हाई एब्सेंट? नो न्यूक्लियस, नो न्यूक्लियस, नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, नो आरईआर, नो एसीआर, नो गोल्गी। अरे सबका ओरिजिन कहाँ से हुआ है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। न्यूक्लियस ही नहीं होंगे तो फिर कहाँ से गोल्गी आएगा? राइट। कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट्स। देखो यहाँ पे डायग्राम में आप देखो, डायग्राम में इट्स वेरी क्लियर। मैं यहाँ पे डायग्राम थोड़ा सा जूम करके दिखाना चाहता हूँ। लुक हियर, देखो देखो यहाँ। तो इस जगह पे दिख रहा होगा कि ये जो है ना बेटा, ये क्या है? दिस इज इंटर कनेक्टेड सिस्टर्नी, इंटरकनेक्टेड सिस्टर्नी। एंड मीनवाइल साइड्स में यहाँ पे आपको क्या मिलेंगे? ट्यूब्यूल्स भी मिलेंगे। जैसे ये देखो, यहाँ पे क्या है? ट्यूब्यूल्स। और यहाँ क्या है? वेसाइकल्स। वेसाइकल्स लेटर किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? वैक्यूल्स में। ओके, सो डिफरेंसेस हैं यहाँ पे। देर आर मेनी डिफरेंसेस बिटवीन वेसाइकल्स एंड वैक्यूल्स। वो भी यहाँ पे क्लियर होगा आज के वीडियो में, ठीक है। तो आई होप कि ये डायग्राम से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि ये सिस्टर्नी इंटरकनेक्टेड होते हैं। अच्छा, एक यहाँ पे इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एवरीवन बहुत ध्यान से बेटा देखना आप। ओके, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? What are the components of endoplasmic reticulum? Cisternae, tubules, vesicles. Noted, cisternae, tubules, vesicles. What are the components of Golgi? Cisternae, tubules, vesicles. Right? तो ये इसका मतलब ये कि both are like originally same. अगर origin के बेस पे देखा जाए तो दोनों सेम है। तो the question is कि फ्रॉम वेयर दिस सिस्टर्नी कम फ्रॉम? सिस्टर्नी कहाँ से आया? तो सिस्टर्नी आया आपको यहाँ पे आरईआर से। ट्यूबल्स कहाँ से आया? ट्यूबल्स कहाँ से आएंगे? डेफिनेटली आपके माइंड में होगा एसईआर। नो, दिस इज कम फ्रॉम द सिस्टर्नी ऑफ गोल्गी इटसेल्फ। ट्यूबल्स कहाँ से आया? खुद के सिस्टर्नी, गोल्गी के सिस्टर्नी ने ट्यूबल्स को यहाँ पे डेवलप किया। Vesicles and vacuoles. Now see next. Look here. So what is cisternae? Cisternae, the flattened cyclic structures, approx 4 to 6. 4 to 6. 1, 2, 3, and 4. है ना? 4 to 6. Sometimes 5. Right? Stalk on one another, interconnected, resemble to SER, but come from RER. Size 0.5 micrometer to 1 micrometer. Noted, note करना बेटा. Generally formed concentrically, okay, near the nucleus, that is convex or cis forming phase. So चलो, this is important point. यहाँ पे आपको मैं थोड़ा सा ये बता दूँ। ओके, सो फेस यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। फेस मेनी टाइम्स आस्क, है ना? तो लेट्स सी द फेस, इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। ध्यान से देखना बेटा। दिस इज न्यूक्लियस, है ना?
phase. This is nucleus. This is nucleus, and this is Golgi. Golgi, cisternae, another cisternae. Cisternae stalks one another, है ना, like thylakoid स्टॉक्ड होते हैं तो ग्राना फॉर्म करते हैं. देखो, लुक द फेस ऑफ गोल्गी. इट्स लाइक न्यूक्लियस से नाराज है, रूठा हुआ है, मुंह घुमा के पड़ा हुआ है, राइट? जैसे एक छोटा बच्चा कैसे मुंह घुमा के पड़ जाता है मामा से, देखो इधर. सो हियर दिस इज कॉल्ड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, टुवर्ड्स द nucleus, this is called cis phase or forming phase, or this is called convex phase. This is called convex. देखो ये सारे टर्म्स एग्जाम में आ सकते हैं. convex phase, and this is towards the cell membrane. This is called transphase or maturing phase, or this is called concave phase. So this is very important point, बच्चों, right? Now move to tubules. Tubules are the small flat interconnected elongated structures. This is important, मैं mark कर दूँ. Arising from periphery terminal regions of cisternae. This is arising from cisternae. This is important point. Due to fenestration. What is fenestrations? Fenestrations is the origin or development of body or parts from its own part. Okay, releasing of some parts, some portions from its own body, अपने ही बॉडी को तोड़ के अलग कर देना. This is called fenestration. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने क्या किया? गोल्गी डेवलप किया. गोल्गी ने क्या डेवलप कर रहा है बेटा? ट्यूबुल्स डेवलप कर रहे हैं. ट्यूबुल्स किस में डेवलप हो रहा है? वेसिकल्स में, वैक्यूल्स में डेवलप हो रहा है. ओके, vesicles, large spherical body present at the edge of tubule cisternae, arising from the pinch of the tubules. Pinch off means this is tubules. This is tubules. बेटा हो क्या रहा है यहाँ? यहाँ हो क्या रहा है? सो मॉलिक्यूल्स यहाँ पे धीरे धीरे डिपॉजिट हो रहे हैं, एंड फाइनली क्या हो जाएगा बेटा? अलग कर देंगे इसको. Now you go and fuse with the plasma membrane. This is called pinch off. Okay. Vesicles two types. It's a smooth secretory. Secretory vesicles क्या करेंगे बेटा? Secrete करेंगे. For example, extracellular enzymes, extracellular proteins को बाहर secrete करना है, बाहर deliver करना है. जाओ लेके जाओ आप. Second, rough or coated vesicles. It's a spherical protuberance of tubules. अभी डेवलप हो रहे हैं, अभी टूट के बन रहा है. और यू नो ये सिक्रेटरी नहीं होता है. ये क्या करेगा? स्टोर करने लगेंगे. स्टोरिंग. देखो दो काम है. आपको कुछ लाइक कुछ मटेरियल दिया, कुछ सब्सटेंस दिया, आपको पैसे दिए, आप क्या करोगे? पैसे को या तो आप किसी को ट्रांसफर करोगे, आप कोई खर्च करोगे अपने हिसाब से, या तो आप क्या करोगे? उसको जमा कर लोगे. आपने जमा किया, वैक्यूल्स. आपने खर्च कर दिया, किसी को दे दिया, वेसिकल्स. सेक्रेटरी वेसिकल्स, डिपॉजिटरी वैक्यूल्स. दिस इज द डिफरेंस. लाइक वाटर वैक्यूल, फूड वैक्यूल्स, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, ये सारे क्या डिपॉजिटरी ऑर्गेनल है. और वेसिकल्स ट्रांजिटरी, ट्रांजिट करता है, वो एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को ट्रांसपोर्ट करता रहता है. Golgi and vacuoles.
Golgi vacuoles, large and spherical structures develop from maturing phase, filled with granular and amorphous substances, and some of them become lysosomes. Lysosomes में इसके में हम यहाँ पे lysosomes में देखने वाले हैं कि lysosomes rich in amorphous substances, hydrolytic enzymes, okay, and all the enzymes synthesized by RER and modified in Golgi, okay. So Golgi apparatus, Golgi apparatus do lots of important functions in the cell, है ना? Processing, packaging, transport the material, है ना? Both intracellular and intercellular. Intracellular means, for example, hexokinase, बॉडी के अंदर, सेल के अंदर ही जरूरत है. एक्स्ट्रा सेलुलर मीन्स सपोज करो पेक्टीन, कैल्शियम पेक्टेट किधर जाता है, सेल के बाहर, है ना, टू अटैच टू और मोर सेल्स, मिडिल लैमिला. तो कुछ ऐसे भी होते हैं एंजाइम्स और केमिकल्स दैट विल बी मूव आउट ऑफ द सेल थ्रू एक्सोसाइटोसिस. तो दीज आर कॉल्ड इंटरसेलुलर सब्सटेंस. Secretion of substances in the form of transitional vesicles. Transitional vesicles originated from ER and fused with Golgi body at cis phase and moved towards trans phase through interconnected cisternae. So ये concept clear होना चाहिए सभी बच्चों को यहाँ पे. Okay बेटा? Protein modification, glycosylation means proteins to glycoproteins, glycosylation means lipid to glycolipids. और ये दोनों कहाँ हैं बेटा? ये दोनों चले जाएंगे सेल मेम्ब्रेन के पास एज अ रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स फॉर सेल सिग्नलिंग. रिसेप्टर्स हैं. लुब्रिकेंट्स रूट टिप बाय द सिक्रेशन ऑफ म्यूसिलेंस गाइड द direction of roots. Degrade vitelline membrane of ovum by acrosomes in sperm cells during fertilization. These are the function. बहुत सारे फंक्शन यहाँ पे आपको पूछे गए एग्जाम में, PYQ में देखोगे. फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन फाइब्रोब्लास्ट ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस. देखो ये कितना इंटरेस्टिंग है ये 8 पॉइंट. Nuclear membrane gives rise Golgi vacuoles, Golgi vesicles, and Golgi vesicles gives rise plasma membrane and nuclear membrane during telophase, during cell division. Okay, so everything is recycled here, nothing is diluted, everything is recycles. Okay, ये भी आपको सेल डिवीजन में साइटोकाइनेसिस में यहाँ पे पढ़ने को मिलेगा कि हाउ दिस Golgi vacuoles help to synthesis of plasma membrane as well as nuclear membrane during during telophase stage and cytokinesis stage. Okay, next is lysosomes. So lysosomes form from Golgi apparatus during the packaging of foods, packaging of molecules. Single membrane bond rich in hydrolytic digestive enzymes like lipase, protease, carbohydrates. Carbohydrate means amylase. Approx more than 32 types of digestive enzymes. These enzymes active on very low acidic pH, less than 2.0 pH. pH will be less than 2 acidic pH in water only. Acidic conditions are maintained by pumping proton ion. These are the points. देखो बेटा, what is the difference between pepsinogen and pepsin, trypsinogen and trypsin? So trypsinogen are inactive enzymes. Both activated. Trypsinogen activated into trypsin, pepsinogen activated into pepsin in the presence of acid, hydrochloric acid, low pH. Okay, और इसको एक्टिवेट करने के लिए नॉट ओनली हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वाटर भी चाहिए. सो दैट समटाइम्स फील किया होगा कि जब हम खाना खाते हैं तो बहुत जोर की खाना खाने के कुछ टाइम बाद प्यास लगती है, थर्स्ट,
क्यों प्यास लगती है? क्योंकि सारे एंजाइम्स एक्टिवेट होने के लिए, उनको फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, फूड को ब्रेक डाउन हाइड्रोलाइसिस करने के लिए वाटर चाहिए। दे आर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, इसीलिए प्यास लगती है। जब हम पानी पीते हैं तो डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इसीलिए खाना खाने के मीन वाले बीच में हमें पानी नहीं लेना चाहिए, अदरवाइज क्या होगा, यहाँ पे खाना डाइजेस्ट नहीं होते हैं, खाना पचता नहीं, फिर खाना सड़ता है, राइट। So lysosomes do the different type of functions, and they have different type of forms, different functions. So called polymorphic organelles. Lysosome is polymorphic organelles. Primary lysosomes produce from tubules of Golgi body at transphase, carry inactive enzymes. Secondary lysosomes fused with phagosomes. This is heterophagosomes or secondary lysosomes, or then become active and form carry active enzymes. रेसिडुअल बॉडीज क्या होता है, डाइजेस्ट करने के बाद जो एक्सक्रीटा वगैरह बच जाते हैं वो स्टोर कर रखते हैं रेसिडुअल बॉडीज, एंड देन हेल्प इन द एक्सोसाइटोसिस, वॉमिटिंग, सेल वॉमिटिंग बाहर निकाल देता है। लेकिन अगर ये फेल्योरेंस हो गए तो बॉडी में डिपोजिशन हो जाएगा, एंड दिस में लीड्स आर्थराइटिस, गॉट डिजीज, डिपॉजिट्स ऑफ एक्सक्रीटा बिटवीन द टिश्यूज। ओके, तो दिस शुड बी वेरी फंक्शनल, बहुत फंक्शनल होना चाहिए इसको। एंड ऑटोफैजिक वैक्यूल्स क्या करता है, ये किल्स एजिंग सेल्स, सेनेसेंट सेल्स, हेल्प इन मेटामॉर्फोसिस, है ना। जैसे देखोगे समटाइम्स कई बार यहाँ पे इन टेल इन फ्रॉग, जब टैडपोल से फ्रॉग का फॉर्मेशन होता है तो टेल गायब हो जाते हैं, कहाँ जाता है वो, इट्स डिग्रेडेड बाय, किल्ड बाय, ईटन बाय लाइसोसोम्स। ऑटोफैजिक मतलब खाना, ऑटो मतलब सेल्फ, okay, autophagic lysosomes kills the cell, and this also kills excess of organelles like mitochondria, chloroplast. Sometimes जरूरत से ज़्यादा वो binary fusions के थ्रू डेवलप हो जाते हैं, तो क्या करता है सेल, क्या सेल ऑर्डर देता है लाइसोसोम्स के कि किल देम, किल करो उसको, तो ये किल करते हैं। दिस इज कॉल्ड ऑटोफैजिक, ओके। ऑटोफैगोसाइटोसिस इज अ मैकेनिज्म। तो What are the function of autophagic vehicles? ऑर्गेनेल को किल करना, सेल्स को, एजिंग सेल्स को किल करना, मेटामॉर्फोसिस करना, एंड इसीलिए इसको कहा जाता है सुसाइडल बैग, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द लाइसोसोम्स, राइट। तो कितने टाइप के लाइसोसोम्स हो बेटा, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेकेंडरी लाइसोसोम्स? इट्स रेसिडुअल बॉडीज, डाइजेस्टिव लाइसोसोम्स, ऑटोफैजिक वेहिकल, दी ऑल आर द पार्ट्स ऑफ secondary lysosomes, okay, noted, good. Vacuoles. So vacuoles is single membranous. There are different type of vacuoles. First gas vacuole, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये vacuole नहीं है, this is not a vacuole, not a true vacuole। फिर बोलोगे सर आप यहाँ पे आप क्यों बता रहे हो, बेटा वैक्यूल्स टर्म्स ना कई बार कंफ्यूज करते हैं बच्चों को, गैस वैक्यूल्स, इसीलिए यहाँ पे आपको दिखा है कि गैस वैक्यूल वैक्यूल का टर्म है, बट ये ट्रू वैक्यूल नहीं है। क्यों है ट्रू वैक्यूल नहीं है यहाँ पे, बिकॉज नो membrane found in prokaryotics, pseudo vacuoles, membraneless, provide buoyancy, okay। now this is not a vacuole, clear। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर। नाउ सैब वैक्यूल्स कहाँ पे मिलता है, प्लांट्स में। क्या करता है, ऑस्मो रेगुलेशंस, स्टोरेज ऑफ मिनरल्स, राइट। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, यूग्लिना, अमीबा, ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। फूड वैक्यूल्स, अमीबा, पैरामीशियम, हेल्प इन फाइगोसाइटोसिस, डाइजेशन ऑफ स्टोरेज ऑफ फूड, ठीक है। तो ये सारे हो गए हमारे वैक्यूल्स, नोटेड। तो हियर द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इज कंप्लीटेड। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में हमने क्या क्या देखा, चलो यहाँ पे देखो एक बार फिर से एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में क्या क्या था हमारा। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में हमने कंप्लीट किया, यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, थ्री कंपोनेंट्स, सिस्टर्नी, ट्यूबुल्स, वेसिकल्स, सिस्टर्नी आरिया, ट्यूबुल्स एसिया। ट्यूबुल्स क्या बन जाते हैं बेटा, ट्यूबुल्स एसियर एंड वेसिकल्स। देन उसके बाद हमने देखा था यहाँ पे क्या, गोल्गी अगेन देयर आर फोर कंपोनेंट्स, सिस्टर्नी, ट्यूबुल्स, वेसिकल एंड वैक्यूल्स।
So cisternae, flattened structures, tubules, narrow structures, vesicles. This is transitive transportation में help करते हैं. Golgi vehicles storage होते हैं. There are like vehicles में हमने देखा है यहाँ पे कि there are three type of true vehicles: water vehicle, contractile vehicle and food vehicles. उसके बाद some of the vacuoles become lysosomes. I repeat, some of the vacuoles, not vesicles. Vacuoles become lysosomes. Lysosomes यहाँ पे बन जाएंगे. There are two type of lysosomes, primary and secondary. Secondary lysosomes further of different types: digestive lysosomes, residual bodies, and autophagic vacuoles or lysosomes. Now move to the semi-autonomous organelle. This is mitochondria. Mitochondria is a cylindrical sausage shape. Cylindrical sausage shape is a shoe shape like this. Like this. Okay, so outer membrane, inner membrane. It's a double membranous, can be seen under the microscope after staining with Janus green. Janus green का principle क्या होता है? This react with CO2. CO2 is the byproduct of aerobic respiration. And when माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट, ऑब्वियस बात है CO2 रिलीज होगा. CO2 रिलीज होगा तो जानस ग्रीन रिएक्ट करेगा, इनका कलर ग्रीन से कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? पर्पल ब्लू. ओके, इट इंडिकेट्स कि देखो माइटोकॉन्ड्रिया इधर है. तो दिस कैन बी इजीली सीन बाय माइक्रोस्कोप विद द हेल्प ऑफ जानस ग्रीन स्टेनिंग. Great degree of variability in the shape, size and number of cells, generally 0.5 micrometer in diameter and 1 to 4.1 micrometer in length according to NCERT. So structures, it's a double bond structure. Outer membrane is less permeable. Less permeable means easily pass करना start कर देंगे. Okay. While inner membrane is highly selectively permeable. This is highly selectively permeable. Outer membrane is less permeable, smooth and continuous, consists 40% of lipid and 60% of proteins. While inner membrane, it's infolding of this is called cristae, and it has 20% lipid and 80% protein. And also cardiolipin. Cardiolipin means not related to heart. Basically, this was discovered in heart cell, cardiac cell, so called cardiolipin. This help in the membrane integrity and electron transport system में ये help करता है. Cristae are the infolding inner membrane formed towards the matrix of surface area. जैसे यहाँ पे एक diagram है, मैं अभी दिखाऊंगा. There are two spaces. माइटोकॉन्ड्रिया में दो कंपार्टमेंट होते हैं बेटा. देखो यहाँ पे एक कंपार्टमेंट होता है ये वाला. The one compartment is, this is called perimitochondrial space, and second compartment is called mitochondrial matrix. So दो कंपार्टमेंट होते हैं यहाँ पे. Look, ध्यान से देखो. The space between outer and inner membrane, perimitochondrial space और intermembranous space, and यहाँ पे आपको बताऊंगा ये इसके बारे में. देखो, everyone look carefully. अब आप यहाँ पे डायग्राम देखो. This is one compartment, this is another compartment, this is cristae. ये cristae है. cristae इसके अंदर जो है खुद का DNA होता है. This is called empty DNA. Empty DNA resembles to stands for mitochondrial DNA, and this is the reason कि mitochondria is called semi-autonomous organelle. Why mitochondria is called semi-autonomous organelle? Because it has its own DNA and ribosomes. Ribosomes, not RNA. Ribosomes, protein factory. Okay. तो first compartment यहाँ पे क्या हो गया बेटा? Intermembranous space, and second compartment is matrix. देखो, due to presence of two membrane, mitochondria is partitioned into two distinct chambers. First is outer compartment, intermembranous space or perimitochondrial space, and the second is inner compartment or matrix. Matrix contains double-stranded circular DNA, and this is GC-rich DNA. This DNA is GC-rich DNA. You know, GC-rich DNA मतलब primitive DNA और AT-rich DNA मतलब advanced DNA. Molecular basis of inheritance चैप्टर में ये पढ़ा होगा या मैं बताऊंगा कि जैसे जैसे evolution होता गया तो
जीसी कंटेंट कम होता गया और एटी कंटेंट ज़्यादा। अब यू नो माइटोकॉन्ड्रिया एक्चुअली क्या है? एरोबिक बैक्टीरिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज नथिंग बट द एरोबिक बैक्टीरिया। सेल within the cell. What is the meaning of cell within the cell? Mitochondria resemble to aerobic bacterial cell, and this present inside the eukaryotic cell, so called cell within the cell. Noted? So it has its own DNA, RNA and ribosomes, okay, and help in its this is the site of tricarboxylic acid cycle, or you can say Krebs cycle or citric acid cycle, and pyruvic acid decarboxylation, and electron transport system, oxidative phosphorylation. These are the function of mitochondria. Respiration chapters के में ये सारे आपको फिजियोलॉजी पढ़ना भी है। Mitochondria divided by binary fissions in G2 phase. This is important, बच्चा। Cytoplasmic inheritance due to mitochondrial DNA is male sterility in plant। कौन से प्लांट में डिस्कवर किया गया था? मेज में। ये प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चैप्टर से ये क्वेश्चंस आते हैं, राइट? Look here, there are two forms of mitochondria, and both are reversible. Condensed means active. ऑर्थोडॉक्स, अरे हम सो रहे हैं, हमें नींद आ रही है, कोई काम नहीं करना है, तो क्या होगा? ऑर्थोडॉक्स। रनिंग, मूविंग, काम कर रहे हो आप, एनर्जी चाहिए, बिकम कंडेंस एक्टिव, राइट? So Christie present was the mitochondrial matrix possesses several enzymes, है ना? Several enzymes and electron carriers, the site of electron transport system and oxidative phosphorylation. This is the hub of aerobic respiration. This is the hub to produce ATP, so-called powerhouse of the cell. Christie bears the knob-like structures, protuberance, किधर? Matrix, towards the matrix. So this is called oxysome, and basically this oxysome involved in ferrous, so called F0, F1 particle, right? This was discovered by Fernandez, so called particles of Fernandez. This is also called Moran's particles because Moran's elaborated and explained the function of oxysome. This is also called elementary particles because this is made up of two type of proteins, F1 protein, F0 protein. सारी चीजें खुलेंगी रेस्पिरेशन चैप्टर में। F0, it's the base embedded in membrane. Integral protein, F0 is integral protein. F1, head towards the matrix and content. This is partially embedded. F1 partially embedded, F0 completely embedded. Both together called oxysome, but basically there are two type of proteins. F1 अलग protein है, F0 अलग protein है. This is the site of respiratory ETS cycle, okay, and oxidative phosphorylation. So oxidative phosphorylation means synthesis of ATP by oxidation, so called oxidative phosphorylation. Here this is base. कहाँ पे होता है बेटा ये? Inner membrane. ये किधर होता है? Towards matrix, F0, F1. और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये जो है ना, ये डायग्राम किसका है? क्रिस्टी इनर मेम्ब्रेन का, एंड देयर लॉट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे कई सारे कॉम्प्लेक्स हैं जो कि क्या करेंगे? यहाँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स में हेल्प करते हैं, ठीक है? लेटर डिस्कस इन रेस्पिरेशन चैप्टर व्हाट आर द फंक्शन ऑफ दिस माइटोकॉन्ड्रिया, साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, site of ATP production, so called powerhouse of the cell. ATP is used to perform energy and mediating functions like muscle contractions, nerve impulse conduction, synthesis of intermediate cytochromes, chlorophylls, pyrimidines, alkaloids. But mitochondria is also the site of produce complex organelle. Listen. बच्चे क्या सोचते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया में ब्रेकडाउन होता है,
दिस इज नॉट ट्रू। माइटोकॉन्ड्रिया में सिंथेसिस भी होता है, क्लोरोफिल सिंथेसिस, डीएनए न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस, एंड दिस इज द रीजन कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट ऑफ एम्फीबोलिक पाथवे। माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट ऑफ एम्फीबोलिक pathway. Respiration is not completely catabolic pathway. This is amphibolic pathway. Both catabolism and anabolism runs simultaneously. Control cytoplasmic inheritance due to mitochondrial genome, जैसा मैंने बताया था। और इसके पास जीनोम होता कैसा है बेटा, यहाँ पे मैं बता दूँ आपको थोड़ा कि ये जो डीएनए होते हैं ना, ये डीएनए होता है डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है। नेक्स्ट इज plastids. Plastids found only in plant cells and in Euglena. Can be seen under the microscope. Double membrane bound. Outer is again less permeable. Inner is highly selectively permeable. Outer में काफी porins होते हैं. So this is called sieve. This is also called sieve. Outer membrane is in mitochondria is also called sieve. Sieve means filter because of porins. कई सारे porins होते हैं इसमें. There are three types of plasmid on the basis of storing material, on the basis of function. Okay, on the basis of function. First, on the basis of function, three. First is the leucoplast. This is storing. This is storing. Second is chromoplast. This is for pigmentation. And third is chloroplast. This is for photosynthesis. Now, leucoplast is of three types. Leucoplast is a colorless plastis, variable in size, granum absent होते हैं. This is important बच्चा. Amyloplast जो कि क्या करेगा, स्टोर करेगा किसको बेटा, स्टार्च को. काम लेंगे पोटैटो ट्यूबर में, राइस एंडोसोम. इलेओप्लास्ट दिस स्टोर फैट एंड ऑयल्स, काम लेंगे कैस्टर ऑयल में, ग्राउंडनट सीड्स में, कॉटन सीड्स में, है ना. एल्यूलोप्लास्ट स्टोर प्रोटीन्स, काम लेंगे एल्यूरोन लेयर ऑफ मेज में मिलेंगे आपको. एग्जाम्पल याद रखना है ना. क्रोमोप्लास्ट कलरफुल प्लास्टिड होते हैं, ये फॉर्म्स होते हैं. ल्यूकोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट है. एक्चुअली यहाँ पे मैं बता दूं कि प्लास्टिड का मीनिंग क्या होता है. प्लास्टिड का मतलब होता है यहाँ पे टू चेंज, और इसका मतलब ये है कि क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड leucoplast are interconvertible, so called plastid. प्लास्टिक सर्जरी है ना, प्लास्टिक सर्जरी क्या होता है, चेंज हो जाता है ना. प्लास्टिसिटी पढ़ा होगा आपने हेट्रोफाइली में, क्या करते हैं, चेंज हो जाता है. सो प्लास्टिड टू बी चेंज. कंटेन्स फैट सॉल्युबल पिगमेंट्स, जैंथोफिल्स, कैरोटिनॉइड्स, लाइकोपीन. टमाटर में होता है लाइकोपीन. देखो बेटा, प्लांट में दो टाइप के पिगमेंट्स होते हैं ऑर्गेनिजम्स में, वाटर सॉल्युबल पिगमेंट्स एंड फैट सॉल्युबल पिगमेंट्स. वाटर सॉल्युबल पिगमेंट्स स्टोर्ड इन वाटर वैक्यूल, सैप वैक्यूल. फॉर एग्जांपल एंथोसायनिन गिव्स रेड कलर, पर्पल, मैजेंटा. किधर जमा होते हैं वो, वाटर वैक्यूल में. बट फैट सॉल्युबल पिगमेंट्स ऑलवेज स्टोर्ड इन प्लास्टिड्स, स्पेशली इन क्रोमोप्लास्ट. Provide color to different parts like red color of tomato, lycopene, chili. Chili means capsicum. Orange color of carrot, carotene. Chloroplast, green plastids. Because of photosynthetic pigments, chlorophylls. Chlorophylls होते हैं जैसे A, B, है ना. Main also possess xanthophylls and carotenoids. Mainly found in mesophyll cells. Mesophyll cells are called chlorenchyma. हम पढ़ने वाले हैं एनाटॉमी में. लीव्स बट ऑल्सो प्रेजेंट इन अदर ग्रीन पार्ट्स, जैसे अदर ग्रीन पार्ट मतलब यंग शूट में आपको मिलेंगे, है ना. रॉ फ्रूट्स, कच्चे फ्रूट्स होते हैं ग्रीन कलर के, वहाँ पे मिलेंगे ये. वेरिएबल इन शेप एंड साइज. इन प्लांट्स क्लोरोप्लास्ट 2.4 माइक्रोमीटर एंड लेंथ ऑफ, यहाँ पे हो जाएगा आपको 5 to 10. thickness 2.4 micrometer and length 5 to 10 micrometer. right, this is important for MCQs. ये MCQ में आ सकता है. शेप स्फेरिकल, ओवल, डिस्क्वाइडल. लेकिन शेप में आपको जनरली जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वो आता है स्पाइरोगैरा से बेटा, रिबन शेप्ड. और कप शेप,
क्लामाइडोमोनास कई बार आ चुका है, इट्स मेनी टाइम आस्क्ड, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है ये। कप शेप किधर होता है? क्लामाइडोमोनास में। देखो दिस इज क्लामाइडोमोनास कप शेप। एंड ये आपका जो है ना ये है स्पाइरोगैरा। तो स्पाइरोगैरा में क्लोरोप्लास्ट कैसा होता है? ये इस तरह से आपको मिलेंगे, इस तरह से स्पाइरोगैरा में। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है, इम्पोर्टेंट है। क्लामाइडोमोनास में एक ही क्लोरोप्लास्ट होते हैं, जबकि स्टोमाटा के गार्ड सेल्स में 10 से 15 होते हैं और मेजोफिल सेल्स में 20 to 40। फंक्शन क्या है इसका? फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज ऑफ स्टार्स। स्ट्रक्चर इसमें देखोगे तो सामने में दिख रहा होगा, दिस इज आउटर मेम्ब्रेन एंड दिस इज इनर मेम्ब्रेन। मीनवाइल एक और मेम्ब्रेन होता है जिसको कहा जाता है थैलाकोइड। सो दिस इज कॉल्ड ट्रिपल membranous system. So it's a double membrane. It's a double membrane bond structures between outer and inner membrane. There is a intermembrane or periplastidial space जैसा माइटोकॉन्ड्रिया में था. Inner membrane is less permeable. Outer membrane is than outer membrane. Inner membrane less permeable होते हैं than outer membrane से. यहाँ पे थोड़ा ध्यान में रखना, थोड़ा उल्टा है यहाँ पे. एंड दस पोजेस मोर प्रोटीन्स इंक्लूडिंग कैरियर प्रोटीन्स. कहाँ पे होंगे ये? इनर मेम्ब्रेन पे. इनर मेम्ब्रेन लेस परमिएबल है. इनर मेम्ब्रेन इनक्लोजेज मैट्रिक्स कॉल्ड स्ट्रोमा. स्ट्रोमा इज द साइट ऑफ लाइट इंडिपेंडेंट और डार्क रिएक्शन जिसको बोलते हो. स्ट्रोमा रिच इन एंजाइम्स यूज इन कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस. स्ट्रोमा में कौन से एंजाइम होते हैं बेटा? मेनली रूबिस्को. रूबिस्को पढ़ा होगा, जिसमें दैट हेल्प इन द केल्विन साइकिल है ना, कार्बोक्सिलेशन करता है वो. इसके बाद इसमें डीएनए होते हैं, आरएनए एंड राइबोसोम्स. डीएनए क्या होगा? cpDNA. और दिस आल्सो इन्वॉल्व इन साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस. और ये भी होता है आपका डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए. स्ट्रोमा कंटेंस फ्लैटेन मेम्ब्रेन साइक स्ट्रक्चर कॉल्ड थैलाकोइड्स और लैमिला. और ये ना एक के ऊपर एक स्टॉकिंग हो जाता है. सो दिस इज कॉल्ड ग्राना. इसको बोलते हैं ग्राना, इंटीग्रनल थैलाकोइड्स. थैलाकोइड बेसिकली दो टाइप का होंगे, एक होता है स्ट्रोमा लैमिला और एक होते हैं आपको ग्राना लैमिला. ट्रू ग्राना कनेक्टेड विथ लैमिला कॉल्ड स्ट्रोमा लैमिला. देखो फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में यहाँ पे पढ़ोगे कि जो फोटोसिंथेसिस होते हैं ना, देयर टू टाइप, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक. तो साइक्लिक और नॉन साइक्लिक के में भी यहाँ डिफरेंस आएगा बेटा. देखो ग्राना स्टॉकिंग है और जो स्ट्रोमा लैमिला है वो विदाउट स्टॉकिंग है. तो विदाउट स्टॉकिंग प्रिमिटिव टाइप जो हमें एल्गी से मिला, ब्लू ग्रीन एल्गी में भी था ये. तो बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे. सो बी पेशेंस रखना और अच्छे से पढ़ना कि फोटोसिंथेसिस में व्हाट इज द साइट ऑफ साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन एंड व्हाट इज द साइट ऑफ जेड स्कीम्स, नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन. Because of addition membrane structure thylakoids, chloroplast is sometimes referred as triple membranous system, and this also very important. Okay, so next move to the ribosomes. Ribosomes है ना is called Pallade particles because discovered by George Pallade in 1953. 1953 important है बेटा, याद रखना है, NCERT में पूछा गया कई बार. This is the only organelles found both in prokaryote and eukaryote. This is very important point. Membraneless organelles composed of ribosomal RNA and proteins. और ये कहाँ पे बनता है? ये बनते हैं न्यूक्लियोलस में. न्यूक्लियोलस कहाँ से आता है बच्चे? ये आते हैं सैटेलाइट डीएनए से. इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर, क्रोमोसोम्स में. Some of the free ribosomes present in cytosol while some are bonded with RER. तो जो साइटोसोल से बनाएंगे जो रहेंगे वो बनाएंगे नॉन सिक्रीटरी प्रोटीन्स, और जो RER से बॉन्डेड होंगे वो प्रोड्यूस करेंगे सिक्रीटरी प्रोटीन्स. क्यों करेंगे? गेस क्यों करेंगे बेटा? क्वेश्चन आएगा कि सिक्रीटरी प्रोटीन्स कहाँ बनते हैं, तो बताना साइटोसोल वाले राइबोसोम्स में, है ना. नॉन सिक्रीटरी प्रोटीन्स कहाँ बनते हैं? साइटोसोल वाले राइबोसोम्स में, क्योंकि उनको बाहर जाने का रास्ता ही नहीं है. तो सिक्रीटरी प्रोटीन्स कहाँ पे बनेंगे? जिनके पास वेसाइकल्स होगा वही ना बाहर रिलीज करेगा. वेसाइकल्स कहाँ है? RER गोल्गी के पास. बहुत इंपॉर्टेंट है.
extracellular proteins या intercellular proteins are called secretory proteins, और intracellular enzymes are called non-secretory proteins. For example, extracellular enzymes, exotoxins, जो टॉक्सिन्स बाहर रिलीज करते हैं, किस कैटेगरी में आएगा? सिक्रीटरी प्रोटीन्स में। और यहाँ पे ग्लूकोज 6 हेक्सोकाइनेज, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, ये सारे एंजाइम्स किस कैटेगरी में आएंगे? नॉन सिक्रेटरी में। साइटोप्लाज्म्स में खुद ही यूज हो जाता है वो। So what are the structures? It's made up of two units, one large, this is 60S, and one the small, this is called 40S. Okay, so both 60S plus 40S are connected to each other in the presence of magnesium ion. This is called dimer. So यहाँ पे क्या बन गया बेटा? ये डायमर बन गया। किसके प्रेजेंस में बना? मैग्नीशियम आयन। लो कंसंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम आयन क्या करेगा? बोथ गेट डिसोसिएटेड, कम होंगे डिसोसिएट हो जाएगा। ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस मेनी राइबोसोम्स फॉर्म अ चेन ऑफ सिंगल एमआरएनए कॉल्ड पॉलीराइबोसोम्स पॉलीसोम। लेकिन ये कहाँ होगा? देखो, सिंगल एमआरएनए एंड सेवरल आरएनए राइबोसोम्स, दिस इज कॉल्ड पॉलीसोम्स। लेकिन पॉलीसोम्स कहाँ होता है बेटा? मैं आपको बता दूं कि पॉलीसोम्स होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में एंड बैक्टीरियल सेल्स में। यूकैरियोटिक में नहीं होते हैं ये। यूकैरियोट्स में पॉलीसोम्स नहीं होता है। यूकैरियोट मतलब साइटोसोल में, एब्सेंट इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में ये नहीं मिलते हैं, यहाँ पे याद रखना। सो देर आर टू टाइप्स, है ना, 70S एंड 80S। 70S होते हैं प्रोकैरियोट और 80S कहाँ होता है? यूकैरियोट्स में। एस रिजम्बल्स टू, एस स्टैंड्स फॉर श्वेर्ट्ज़बर्ग यूनिट्स, है ना, और सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट इलेबोरेटेड बाय श्वेर्ट्ज़बर्ग। श्वेर्ट्ज़बर्ग ने क्या कहता है? अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन से अलग कर दिया। किसको? अलग अलग राइबोसोम्स मिले, माइटोकॉन्ड्रिया में अलग और साइटोप्लाज्म में अलग, तो इन्होंने नाम दिया सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। 70S एंड 80S कहाँ पे मिलता है? 70S प्रोकैरियोटिक, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट में। यानी यूकैरियोट में कौन कौन से राइबोसोम्स मिलेंगे? 80S और 70S बोथ, है ना। तो 70S राइबोसोम्स में क्या होता है? यहाँ पे देखो, आरएनए ज़्यादा होते हैं बेटा और प्रोटीन कम होता है। जबकि यूकैरियोट में क्या होता है? यहाँ पे आरएनए कम होते हैं और प्रोटीन ज़्यादा होता है। 50-30 का बना होता है प्रोकैरियोट में, 60-40 का बना होता है यूकैरियोट में। इसमें 50S में 34 प्रोटीन्स और 23S 5S होते हैं। यहाँ यूकैरियोट में 60S जो है 40 प्रोटीन्स और 28S 5.8S 5S आरएनए होते हैं। 30S 21 प्रोटीन्स का बना होता है, 16S आरएनए होता है। यहाँ पे 40S 33 प्रोटीन्स का होता है, 16S आरएनए होता है। सो यहाँ पे पूछेगा कि कौन सा राइबोसोम्स कॉमन है बेटा? बताओ। कॉमन राइबोसोमल आरएनए इन बोथ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट कौन सा होगा? तो इसका आंसर करना 5S राइबोसोमल आरएनए। देखो 5S यहाँ पे भी है एंड 5S जो है आपको यहाँ पे भी था, है ना। उसके बाद अगर आपसे मैं यहाँ पे पूछूं फंक्शन के बाद कि हाउ मेनी, ऐसा नहीं, क्वेश्चन ऐसा है, मैं आपको क्वेश्चन चेंज करता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग राइबोसोम्स occur in eukaryotic cells? Option is 80S, option B 70S, option C both A and B, and option D none of the above। तो आप किसके साथ जाओगे बेटा? बताओ। आप जाओगे इसके साथ, ठीक है।
देखते हैं। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ राइबोसोम्स? दिस इज कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्री, फ्री राइबोसोम सिंथेसिस, इंट्रासेलुलर नॉन ट्रांसपोर्टिंग नॉन सिक्रेटिव प्रोटीन्स, वाइल बॉन्डेड राइबोसोम्स मतलब जो RER पे था वो बनाएंगे इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्टिंग सिक्रेटिव प्रोटीन्स, न्यूली सिंथेसाइज प्रोटीन्स प्रोसेस्ड बाय चैपेरोन प्रोटीन्स। ये अभी के लिए आप रहने दो, ये मैं बताऊंगा तुम्हें प्रायोन्स में, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में प्रायोन्स कि व्हाट इज चैपेरोन प्रोटीन्स। ठीक है बच्चा। तो यहाँ पे ये जो है मैंने माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह जो आपको कंप्लीट किया है, माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड्स, इसको अच्छे से एक बार फिर से देखना, अच्छे से वीडियो को देखना बेटा, और लगातार देखते रहना। बहुत सारे इसमें वीडियोज जो है आएंगे आपके, पूरे नीट के जो है ना 2024 के सारे टॉपिक्स यहाँ पे कवर हो जाएंगे। ठीक है, चलो एवरीवन एंजॉय, अच्छे से पढ़ो, बढ़िया से यहाँ पे इसको प्रिपरेशन करो। थैंक यू। ठीक है, बाय।